फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट में। तो एमपी में अपेक्स बैंक में सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकली हुई है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपकी एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाली है? 6 जनवरी 2026 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 फरवरी 2026। एग्जाम डेट जो है आपकी अनाउंस हुई नहीं है, जब अनाउंस होगी तो आपको नोटिस करा दिया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल कितनी पोस्ट है? तो 748 पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में कुछ वैकेंसी है, 176 पोस्ट है। सोसाइटी मैनेजर में 839 पोस्ट है। इसके बाद आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसमें कितनी पोस्ट है। अनरिजर्व्ड में 270 पोस्ट हैं, ओपन में फीमेल में है 153 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन। टोटल आपकी ओवरऑल जो पोस्ट है वो 1763 पोस्ट रहेंगी। इसके बाद हर जिले में वैकेंसी दी गई हैं, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसको आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो टोटल इस प्रकार से देखें अपन तो 38 जिलों में ये पोस्ट आई है। तो आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब पाने का। संविदा में ये पोस्ट दी गई है 176। रेगुलर जो पोस्ट है 748 दी गई हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में 176 पोस्ट है। सोसाइटी मैनेजर में आपको टोटल पोस्ट दी गई हैं 839। तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, और टाइपिंग आना चाहिए आपसे। इसके बाद मैंडेटरी क्या है, इसमें 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे पीजीडीसीए या डीसीए कुछ भी आपके पास होना चाहिए, या फिर आईटीआई होना चाहिए कोपा सर्टिफिकेट के साथ आपकी। अगर ये सब नहीं है आपके पास तो आपके पास बीई सीएससी आईटी से एमसीए या बीसीए एमएससी आईटीसीएस बीएससी आईटीसीएस एमटेक एमई ये होना चाहिए आपके पास। सेकेंड, एआईसीटी अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बीएससी बीकॉम ये डिग्री है आपके पास, तो इनमें एक सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर होना चाहिए। अगर इतना सब आपके पास है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सोसाइटी मैनेजर, तो सोसाइटी मैनेजर में भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहेंगी, और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा इसमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लगेगी। तो आपका सिंपल ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ आपका 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा, अगर इतना है आपका तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर में किस लेवल की पोस्ट है, किस जिले में, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। जैसे बालाघाट में लेवल 4 में आपका बेसिक क्या रहने वाला है 19,500 से 62,000। छिंदवाड़ा में भी लेवल 4 की पोस्ट है। खरगोन में देखिए आप तो लेवल 7 की पोस्ट है, तो इसका बेसिक ज़्यादा देखिए 28,700 दिया गया है। इस प्रकार के आप लेवल के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा लेवल वाले पहले बनना है तो उस हिसाब से आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो कैसे क्या रहने वाला है, एज रिलैक्सेशन, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी। फीमेल कैंडिडेट में एज रिलैक्सेशन रहेगा आपका 5 साल का। एससी एसटी में भी 5 साल का रहेगा, ओबीसी में भी 5 साल का रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, इन्हें भी 5 साल का आपको एज में बेनिफिट मिलेगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसमें 5 साल का आपको मिल जाएगा रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन में या होमगार्ड में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाली जो पोस्ट है उसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स हो सकती है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा जो है उसके लिए क्या आपको दिया गया है, ये देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन। तो कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली वर्कड और आर करंटली वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इन डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड whose appointment has been made with the period approval of the registrar and who have worked or are currently working in a district bank for a minimum of 5 years. The minimum 5-year period will include periods of work in more than one district bank. एक किसी भी आपने डिस्ट्रिक्ट बैंक में 5 साल से ज़्यादा काम किया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाली जो पोस्ट है ना उसमें ये आपका डिप्लोमा लग जाएगा, हो सकता है आपको उसमें भी कुछ इससे प्रॉफिट हो जाए। इसके बाद अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। ये सब तो आपका फॉर्म किस टाइप से फिल होगा वो सब दिया गया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर, तो इसमें 5 आपके सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और मैथ्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, जीए या जीएस 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, मैथ्स रहेंगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी में आपका लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा आपका। टाइम टाइम जो है आपका सेक्शनली डिवाइडेड है, मतलब कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, रीजनिंग के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश के लिए 25 मिनट, जीए के लिए 20 मिनट और मैथ्स के लिए 30 मिनट। तो टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी हमारे दोस्त लोग हैं जो बैंक का एग्जाम देते रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। एग्जाम भी थोड़ा ईजी रहने वाला है, जो बैंक के एग्जाम देते रहते हैं उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे एमपी में एग्जाम सेंटर भी देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ है, तो एमपी में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, टोटल 7 आपको सिटी दी गई है। तो आप इसका फॉर्म भरना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आई हुई है। तो एक बार हम फिर से नज़र मार लेते हैं। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी मैनेजर इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 जनवरी 2026 से। तो आप लोग फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।